जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार आपके YouTube चैनल रेडियन लर्निंग पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 5 लेकर, जहां पे हम लोग ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि इससे पहले हमारी जो वीडियो आई है जिसमें हमने जो क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था, वहाँ पे पहला हमने बेसिक क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किया था, फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने डिस्कस किया, जहाँ पे पहले हमने डिस्कस किया है रेक्टेंगल आयत के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया पैरेललोग्राम जिसे हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, फिर हमने डिस्कस किया है रोम्बस समचतुर्भुज, और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ट्रेपीजियम के बारे में। राइट, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर स्क्वायर की स्क्वायर की प्रॉपर्टी वही सारी चीजें हैं जो बहुत ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके रेक्टेंगल और रोम्बस में है, इसीलिए मैं आज जो आपके सामने लेकर आ गया हूं वो ट्रेपीजियम के बाद, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए तो आइए जरा, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने लेक्चर की शुरुआत करता हूं। तो देखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज। ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेपीजियम होता क्या है देखिए जरा। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और बाकी जो दो अपोजिट साइड्स हो वो नॉन पैरेलल हो। राइट, तो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ये वाला पार्ट इसके पैरेलल है और ये वाला पार्ट और दूसरा जो साइड है वो आपका नॉन पैरेलल है। देखो जरा, ये AD और ये आप BC को आगे बढ़ाओगे तो कहीं नहीं कट जाएगा। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो पैरेलल साइड जो है वो आप दो अपोजिट साइड क्या हो आपके पैरेलल हो और दो अपोजिट साइड क्या हो नॉन पैरेलल हो। राइट, क्लियर। तो चलिए जरा देखिए हम लोग इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी जरा देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। पहला कहता है बोथ डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम बाइसेक्ट ईच अदर इन इक्वल रेशियो। यहां देखिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, लेट्स से ABCD आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ABC और D आपका क्वाड्रिलेटरल है। राइट, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, दोनों जो डायगोनल है बोथ डायगोनल कह रहा है इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये आपका O पे कट किया नहीं, तो इसमें ये कह रहा है कि जो आपका OD और OB का रेशियो वही होगा जो आपका OC और OA का रेशियो होगा। राइट, देखिए ये रिजल्ट कहां से आया, अब ध्यान से देखना। COD, इस वाले ट्रायंगल COD और आपका AOB, COD और AOB, क्या ये दोनों ट्रायंगल, मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है? तो देखो कैसे, ये पैरेलल लाइन से तो बताया था अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल से, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा, और ये वर्टिकली अपोजिट होने के कारण बराबर, तो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। और जैसे कभी भी जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, तो ये OD अपॉन OB बराबर OC अपॉन OA होगा। राइट, जब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो तो दूसरा आप रिजल्ट कई बार बुक में ये भी देखोगे, OD इंटू OA बराबर OB इंटू OC। राइट, OD इंटू OA बराबर OB इंटू OC। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मान लो अब आपके पास ये वैल्यू दे रखा होगा, ये वैल्यू दे रखा होगा, ये और ये कोई एक वैल्यू अननोन होगा, तो वहां से आप जैसे इसमें चार वैल्यू में से तीन को आप तीन की वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। राइट, जैसे OD की वैल्यू दे रखा होगा, इसकी वैल्यू दे रखा होगा, नहीं इसकी वैल्यू दे रखा हो, ये निकालना होगा। इसी को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा OD और OA, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के हमेशा बराबर होगा। इन दोनों का गुणनफल हमेशा और हमेशा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। आई थिंक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए आइए फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं क्या
ट्रेपीजियम के बारे में दूसरा जो प्रॉपर्टी है, लेट्स से अगेन ए बी सी डी आपका ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी आपका ट्रेपीजियम है। मान लो ये वाला पार्ट, ये जो डायगोनल है, दोनों डायगोनल मान लो फिर से हमने कहा ओ पे इंटरसेक्ट किया, राइट। अब थ्योरम ये कहता है कि ए ओ डी का जो एरिया होगा, ए ओ डी का जो एरिया होगा वो इसके एरिया के बराबर, बी ओ सी के एरिया के बराबर, ये जो हमने शेड पार्ट किया इसके एरिया के बराबर। किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ए ओ डी is always equals to area of triangle, area of triangle BOC। AOD का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल के बराबर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका, कोई भी मैं रिजल्ट लिखता हूं, कोई भी थ्योरम है तो उसके पीछे आप क्यों लगा दो कि भाई ये रिजल्ट कहां से आया, इसका एरिया इसके बराबर क्यों नहीं होगा भाई, इसका एरिया इसके बराबर क्यों नहीं हुआ। यहां देखो, इससे पहले वाली जो वीडियो आई है तो अब आपको और भी चीजें पता होनी चाहिए। कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल देख लो, सर्कल देख लो, उसके थ्योरम जो प्रूफ है वो ट्रायंगल से प्रूफ होते हैं। यहां देखो, अब मैं आपसे कहूं दो पैरेलल लाइन और सेम बेस पे, दो पैरेलल लाइन और सेम बेस पे जितने आप ट्रायंगल बना लो उन सबका ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। इन वाले ट्रायंगल का एरिया और इन वाले ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। मैं कई बार बता चुका हूं, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज हमारी पुरानी वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए तो आइए जरा देखिए, तो कहने का मतलब यहां पे ये है, देखो इस AB बेस पे, इस AB बेस पे आपका ADB बना और दूसरा AB बेस, इसी AB बेस पे ACB। सो कैन आई से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB ऑलवेज इक्वल्स होगा इस वाले पार्ट किसके, ACB के बराबर, CB के बराबर। लेकिन हमें प्रूफ करना है AOD का एरिया BOC। देखो इस वाले वाले पार्ट में ADB और ACB में क्या ये वाला पार्ट कॉमन है, तो मैं यहां से इस वाले पार्ट से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने माइनस किया, इस वाले पार्ट से मैंने माइनस क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको माइनस कर दिया। AOB लेफ्ट साइड भी हमने AOB माइनस किया और इस वाले पार्ट से भी मैंने क्या माइनस किया, AOB माइनस किया, राइट। ठीक है, तो अब देखो ADB में से अब आप AOB को माइनस करोगे तो बताओ जरा क्या AOD बचा या नहीं बचा। ADB में से माइनस करोगे यहां पे तो आ रहा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD आ रहा होगा। ACB इस पूरे पार्ट को ध्यान से देखो, इस पूरे पार्ट के एरिया में से हमने किसको माइनस किया, इस वाले पार्ट को AOB। तो इस पूरे पार्ट में से जब इसको माइनस करो तो ये बच रहा है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बचा BOC। तो किसी भी ABCD यदि कोई ट्रापेजियम है, समलंब चतुर्भुज है और दोनों डायगोनल मान लो O पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो ट्रायंगल बना AOD का जो क्षेत्रफल है वो हमेशा BOC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका मतलब यदि इसका एरिया मान लो 10 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका भी एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यस, आई थिंक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए देखिए फिर से, अब देखो जरा, पहले मैं डायग्राम बना दूं और फिर मैं ABCD आपका ABCD आपका ट्रेपेजियम है, राइट। दोनों डायगोनल मान लो आपका O पे इंटरसेक्ट किया, राइट, क्लियर। तो कह रहा है AOB का एरिया इंटू COD का जो एरिया है वो किसके बराबर, ये एरिया बराबर होगा किसके प्रोडक्ट के बराबर, AOD इंटू BOC के बराबर। देखो इसको आप ऐसे समझो, इस वाले पार्ट को आप ऐसे समझो, इसका एरिया मैंने मान लिया A1,
इसका एरिया मैंने मान लिया है A2, इसका एरिया A3 और इसका एरिया A4। तो इसका मतलब यही है जो A1 इंटू जो A3 जो होगा, A1 और इंटू A3 का जो एरिया है वो हमेशा A2 और A4 के एरिया के बराबर होगा, राइट। जो आपका कौन कौन सा AOB को हमने A3 माना, COD को A1 माना, AOD को हमने A2 और BOC को A4। तो इन दोनों का एरिया का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होगा, राइट। फिर से ये सवाल उठा हुआ सर ऐसा क्यों, राइट। देखिए जरा ऐसा क्यों होगा, तो जरा देखो अब यहां पर फिर से हम लोग प्रूफ करने के लिए ट्रेपेजियम का हेल्प लेंगे। यहां देखो किसी भी ये वैल्यू मान लो आपका थीटा है, ये वैल्यू आपका, ये वैल्यू हमने मान लिया थीटा, ये वैल्यू क्या माना हमने, ये वैल्यू हमने मान लिया थीटा, राइट। ये वैल्यू हमने थीटा माना तो ये वैल्यू होगा 180 माइनस थीटा, यस और नो। लीनियर पेयर्स ये थीटा तो ये आपका 180 माइनस थीटा। अगेन इस वाले पार्ट पे 180 का एंगल बनेगा, ये 180 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा। आप इसको ऐसे ही समझो, वर्टिकली अपोजिट से ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 180 माइनस थीटा तो ये भी वर्टिकली अपोजिट से शीर्षाभिमुख कोण से ये एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, ये वाला भी एंगल होगा 180 माइनस थीटा। मान लो ये आपका A है, ये वाला पार्ट B है, ये C है और ये D है, राइट। देखो ये वाला पार्ट आपका A1 हमने माना है, इस वाले पार्ट को A3 माना है एरिया को, इसके एरिया को हमने A2 माना है और इसके एरिया को A4। तो थ्योरम कहता है कि A1 और A3 का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों के क्षेत्रफल का जो गुणनखंड हमेशा इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होगा। देखो जरा A1 का एरिया मैं आपसे बताऊं, देखो जरा यहां देखो किसी भी ट्रायंगल में देखो, यहां पर ये चीज मैं मेंसुरेशन में पढ़ाऊंगा। मान लो ये आपका थीटा है, ये A है और B है। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड और बीच का एंगल पता हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इन दोनों साइड का प्रोडक्ट इनटू साइन थीटा, इनटू साइन थीटा, यस और नो। तो आपको सर ये कई बच्चे जान रहे होंगे ये फॉर्मूला कहां से आया, ये भी मैं प्रूफ करने वाला हूं जब मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन में, राइट। मेंसुरेशन का ट्रायंगल ज्योमेट्री के ट्रायंगल में अंतर है, वहां कई ऐसे प्रॉपर्टी है जहां पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बातें करेंगे, केवल क्षेत्रफल के बारे में, पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे। तो A1 का एरिया क्या होगा 1/2, राइट, 1/2 A इंटू B और साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, तो दिस ऑलवेज इक्वल्स टू हमेशा साइन थीटा, तो ये वैल्यू होगा साइन थीटा। नाउ आ जाओ आप लोग A3 की मैं बात करूं तो 1/2 B 1/2 C इंटू D और बीच का एंगल 180, साइन 180 माइनस थीटा मैं डायरेक्ट हमने लिख दिया साइन थीटा, राइट। आ जाइए यहां पर A2 और A4, A2 का एरिया 1/2 दोनों, ये बीच का एंगल थीटा, दोनों साइड का जो प्रोडक्ट होगा B इंटू B इंटू C, दोनों साइड का प्रोडक्ट इंटू साइन थीटा, बीच वाला एंगल थीटा तो थीटा। इसी तरह से A4 की मैं बात करूं आपसे, A4 की बात करूं तो यहां से 1/2 और आपका A इंटू D साइन थीटा, बीच वाला एंगल थीटा। बताओ A1 इंटू A3 करो आप, किसका एरिया, इस COD और AOB का एरिया। तो A1 इंटू A3 की वैल्यू आ रही है 1/4 इंटू ABCD साइन स्क्वायर थीटा। और यदि मैं बात करूं A2 और A4 का प्रोडक्ट, A2 और A4 का जो क्षेत्रफल, A2 और A4 का जो होगा 1/4 ABCD साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो A1 इंटू A3 बराबर 1/4 ABCD साइन स्क्वायर थीटा, A2 इंटू A4 का भी रिजल्ट आ गया, एरिया का प्रोडक्ट 1/4 ABCD साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो।
तो आपने देखा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के हमेशा ही बराबर होगा। चीजें कहां से आया, या फिर से यहां की वैल्यू 4 दे देगा, इसका एरिया 5। देखो जरा अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो इस थ्योरम पे क्वेश्चन कुछ ही बनाया जा सकते हैं, क्वेश्चन आपसे कुछ भी बनाया जा सकता है, राइट। देखो जरा यहां पर ये वाला पार्ट हमने कहा दोनों डायगोनल ओ पे कट किए, राइट। इसका एरिया मान लेते हैं, इसका एरिया मान लो आप, इसका एरिया मान लिया हमने 16, इसका एरिया हमने मान लिया 4 मान लिया, इसका एरिया मान लिया 9, राइट। इसका एरिया मान लो आपका 25 है, तो इसका एरिया क्या होगा, राइट। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 9 गुना 4 36 बराबर इसका एरिया 25 नहीं तो इनटू ये वाला पार्ट, तो ये वैल्यू आपका A2 है, इसका एरिया सॉल्व करोगे आपका आंसर आ रहा होगा। यस, चीजें आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही होगी, क्लियर है। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट कह रहा है लाइन फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अनपैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। देखिए थ्योरम है क्या, इस तरह से हम लोग देशी भाषा में समझो आप। ये वाला पार्ट आपका ABC एक ट्रेपीजियम है, जहां पे आपका ये दोनों पैरेलल A B C और D, राइट। जो आपका अनपैरेलल साइड है, इसके मिड पॉइंट को, अनपैरेलल साइड के मिड पॉइंट को आपने मिला दिया, अनपैरेलल साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया। ये वाला पार्ट मान लो आपका AD का मिड पॉइंट E लिया और BC का मिड पॉइंट F, असमांतर भुजा के मध्य बिंदु को हमने मिलाया, तो जो EF की जो वैल्यू होगा, EF इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB प्लस CD। AB प्लस CD दोनों समांतर भुजा के सम का हाफ होगा। देखो फिर से ये चीजें कहां से आई, देखो यदि मैं इस वाले पार्ट को ऐसे मिला दूं, राइट, तो यहां देखो ये अब मान लो आपका O है, राइट। तो यदि इस वाले पार्ट को अब ध्यान से देखो, अब आप कौन से वाले पार्ट देखो, ये वाला पार्ट ACD को मैं ध्यान से देखूं तो ये आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के पैरेलल जो लाइन जाती है ये भी मिड पॉइंट पे ही मिलती है। ये चीज मैंने आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा रखा है। यहां देखो ये आपका ट्रायंगल है AB और C, हमने कहा था जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया था, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के पैरेलल यदि लाइन खींचोगे तो ये भी मिड पॉइंट को ही मिड पॉइंट पे ही मिलता है। इसका मतलब OE जो क्या है, ट्रायंगल ACD का मिड पॉइंट है। और ये भी बता रखा है यदि ये आपका DE है, D और E मिड पॉइंट है AB और AC का, तो किसी भी त्रिभुज के दो साइड के मध्य बिंदु को मिलाने वाला लाइन तीसरी की आधी और पैरेलल होती है। मतलब DE जो होगा वो BC का हाफ होगा। ये 10 बार मैं बता चुका हूं, DE BC का हाफ होगा। तो यहां पे मैं कह सकता हूं OE की जो वैल्यू होगा वो हाफ ऑफ आपका CD होगा। यस और नो? यस। चलिए आइए इसी तरह से नाउ सी द ट्रायंगल ACB ट्रायंगल को आप देखो ध्यान से। अगेन ये वाला पार्ट मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये, तो OF क्या है आपका, OF इसका और इसका, BC और इस वाले AC का मिड पॉइंट है। तो किसी भी त्रिभुज के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी की आधी और पैरेलल, तो यहां से आप कह सकते हो OF की जो वैल्यू होगी वो हाफ ऑफ AB होगा। हमें चाहिए किसकी, EF। क्या इसमें पहले और दूसरे पार्ट को ऐड कर दूं तो OE प्लस आपका OF बराबर हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करो तो हाफ कॉमन लिया, AB प्लस CD, और क्या कैन आई से दैट OE प्लस OF इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड होके क्या होगा, ये दोनों ऐड होके होगा आपका EF। तो EF की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वो हाफ ऑफ AB प्लस CD। यस, क्लियर हो गया? यस।
राइट। तो किसी भी त्रिभुज के असमांतर भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला लाइन जो होगा, इसकी जो लंबाई होगी दोनों पैरेलल साइड के सम का आधा होगा, दोनों समांतर भुजा के योग का आधा होगा। राइट। क्वेश्चन मान लो ये वैल्यू आपका 6 सेंटीमीटर है, दोनों पैरेलल लाइन ये CD 4 सेंटीमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए आपसे, ठीक है, आपके CHSL पेपर में आ जाए, CPO कहीं भी आ जाए, तो जो EF की जो लंबाई होगी दोनों पैरेलल लाइंस, तो EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB प्लस CD। AB और प्लस CD आपका 6 4 10 तो 5, तो EF की लंबाई जो है वो आपका 5 हो जाए। तो आई थिंक चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही होगी। जब आपने देखा केवल यदि आप रट लेंगे ना, केवल यदि आप रट लोगे तो एग्जाम तो 4 महीने 5 महीने बाद होगा। जिस बच्चे ने अभी प्रिपरेशन करना शुरू किया उनके एग्जाम अप्रैल और मई में होंगे। राइट। ठीक है, उनके एग्जाम क्या है, उनके एग्जाम आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 22 मई से आपका जो पेपर शुरू होगा। राइट। तो अब आपको चीजें, जैसी आप चीजें को बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ लेते हो ना, डेप्थ में जाकर रिजल्ट जान जाते हो, तो क्वेश्चन कहीं से भी बने आप 110% उसका आंसर दे पाओगे। राइट। तो ज्योमेट्री पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका क्या है कि इस रिजल्ट का प्रूफ जान जाओ। एक बार प्रूफ जान गए फिर से, और जैसे आप क्वेश्चन करेंगे ना तो चीजें माइंड में सेट हो जाएगी। राइट। तो तरीका क्या है, आप पूरा वीडियो देखो। जैसे जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो क्या करना, आपको इसका नोट्स बनाना है। एक बार नोट्स बना लिए, और ये नहीं कि आप एग्जाम आएगा तो आप वीडियो थोड़ी देखने जाओगे, उस टाइम तो आपको केवल रिजल्ट याद रखने। एक बार पेज पलटा, वैल्यू आपको थ्योरम याद है, एग्जाम में गए और आपके वहां पे सिलेक्शन के पूरे ही चांस होंगे। आइए जरा देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है। चलिए यहां पे कह रहा है आपका ABCD, यहां देखो ABCD। राइट। दोनों डायगोनल जो है आपका, डायगोनल कौन कौन सा बताओ, तो आपका वो सर एक डायगोनल AC, दूसरा डायगोनल BD है। राइट। AB और सिंपल सा बात है, हमने क्या कहा, दो जो पैरेलल लाइन, जो दो लाइन जो है ये पैरेलल होते हैं, और बाकी ये जो दो लाइन जो है वो आपका नॉन पैरेलल होता है, असमांतर एक। EF आर द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। EF जो क्या है, E जो मिड पॉइंट है किसका, AC का। मान लो AC का मिड पॉइंट आपका E है, और BD का मिड पॉइंट आपका, BD का जो मिड पॉइंट है वो आपका F है। BD का जो मिड पॉइंट है वो आपका, इस पूरे BD का मिड पॉइंट F। तो रिजल्ट कहता है जो EF की जो वैल्यू होगी दोनों पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा होगा। EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB माइनस CD। अगेन देखो ऐसा क्यों, इस वाले पार्ट को आप इधर बढ़ा दो। राइट। इस वाले EF मान लो G। राइट। इस वाले ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, BD ट्रायंगल को देखो, फिर से ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से इस लाइन को मिला, इसके पैरेलल ये भी मिड पॉइंट को मिलेगा, तो ये ABD ट्रायंगल में मैं कह सकता हूं GF की जो वैल्यू होगी, GF की वैल्यू हाफ ऑफ क्या, हाफ ऑफ आपका AB। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन तीसरी की आधी। राइट। अब इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो आप लोग, इस वाले ट्रायंगल को ACD को ध्यान से देखो। अगेन ये मिड पॉइंट है, तो GE की वैल्यू क्या होगी, GE वैल्यू इज हाफ ऑफ, देखो ये हाफ ऑफ CD होगा। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। हमें चाहिए EF। देखो क्या GF में से GE को मैं माइनस कर दूं, GF ये आपका GF है, GF में से मैं GE को माइनस कर दूं। राइट। GE को मैं माइनस करूं तो हमारा EF बचेगा, तो जैसे ही माइनस किया इसको तो EF इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो हाफ AB माइनस हाफ CD, हाफ कॉमन लिया तो AB माइनस CD। यस, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है, एनी प्रॉब्लम, यस, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बशर्ते आपने जो मेरी बेसिक वाली क्लास है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी की आधी
और उसकी पैरेलल होती है। आइए जरा देखते हैं, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस 2016 का, राइट। क्वेश्चन कह रहा है एबीसी ट्रेपीजियम, एबी जो है वो आपका, देखो एबी जो है वो आपका पैरेलल है किसके, एबी इज पैरेलल टू सीडी, एबी इज पैरेलल टू सीडी, राइट। एबी इज पैरेलल टू सी, विकर्ण ए बी पैरेलल सीडी और विकर्ण बिंदु ओ पे एक दूसरे को काटते हैं, राइट। ए बी जो है वो सी डी का, ए बी जो है वो, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन दूसरा है आपका, कोई नहीं देख लो आप। हाँ ये आपका ओ पे काटते हैं, राइट। कह रहा है ए बी की जो वैल्यू है सी डी का डबल है, मतलब सी डी यदि 1 यूनिट है आपका तो ए बी आपका 2 यूनिट है, राइट। ए बी की वैल्यू यदि सी डी, ए बी की वैल्यू सी डी का डबल, सी डी 1 माना, ये x मानो तो 2x होगा, ये 1 तो ये आपका क्या होगा, ये 2 होगा। तो कह रहा ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। जो नीचे वाला जो ट्रायंगल है ए ओ बी, ये इसका और इसका, अभी हमने बताया था ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो 10 बार बता चुका हूं, यदि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो इसका स्क्वायर करोगे 1 स्क्वायर 1 होगा, 2 स्क्वायर 4, आंसर 1:4। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, राइट। हाँ ये वाला क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था, ये भी एसएससी सीजीएल मींस, अभी मैंने रिजल्ट बताया था कि ये आपका एबीसीडी, ये आपका एक ट्रेपीजियम है, एबीसीडी ट्रेपीजियम, राइट। सिंपल बात है, ये वाला पार्ट इसके पैरेलल होगा, ठीक है। असमांतर भुजा के, समांतर भुजा 8 और आपका ये 8 और ये 4 है। विकर्ण को आप ऐसे, विकर्ण कौन कौन सा, AC और जो BD है, राइट। जो आपका AC और BD के मिड पॉइंट, ये वैल्यू आपका M और N, तो अभी बताया था किसी भी ट्रेपीजियम के विकर्ण के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन जो MN की जो वैल्यू होगा वो हमेशा हाफ ऑफ AB माइनस CD, AB माइनस CD, तो 1/2, 8 में से 4 गया 4, तो आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। देख रहे हो एसएससी सीजीएल मेंस 16 का आपका पेपर है, राइट। चलिए दोस्त आगे आइए, जरा देखिए ये वाला डायग्राम मैं यहां बना दे रहा हूं, राइट। देखो देखो यहां पर ए बी सी डी अब ऐसे दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, मतलब बी सी जो है वो आपका ई डी के पैरेलल है। ये यहां से आपका, राइट, ये वाला पार्ट आपका, ठीक है, ये वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी, ये भी 90 डिग्री है, ये दे रखा है 45 दे रखा है, ये वैल्यू 45, ये भी 90। चलो आगे आओ, ठीक है। इसमें BC की वैल्यू दे रखा है 6, BC क्या है 6 है, राइट। AB की वैल्यू दे रखा है AB की वैल्यू दे रखा है 12, AB की वैल्यू दे रखा है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप ये बता दो जो आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप सभी बच्चों को याद ही होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब BC प्लस ये BC और AD इंटू इनके बीच का हाइट। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो 1/2 समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई, ये आपका क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है, राइट। तो देखो अब यहां से BC तो पता है, ये नहीं पता है, तो अब यहां पे हम लोग ट्रिगोमेट्री लगाएंगे। यहां देखो जरा, अब आप लोग ये देखो, ये आपका 30 है, ये आपका 90 है, तो ये वैल्यू 60 होगा, राइट। क्लियर। देखो यहां पर 30, 30, 60 और 90 में आपको रेशियो पता, बाकी ये चीजें मैं ट्रिगोमेट्री में बताऊंगा। 30 के सामने वाला पार्ट 1, ये √3 और ये 2 होता है, मतलब 90 के
सामने ये 2 की वैल्यू 12 दे रखा है, राइट। तो 2 की वैल्यू 12, 30 के सामने वाला पार्ट 1, तो 1 की वैल्यू होगा 6, तो इसके सामने ये वैल्यू 6 आ गई, राइट। तो 1 की वैल्यू यदि 6 है और 60 के सामने तो वैल्यू √3, तो ये वैल्यू आ गई 6√3। ये 6 है और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये 6 है, पैरेलल लाइन है, तो जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये होगा, राइट। नहीं, चलिए आइए तो जरा, ये 6 है तो ये भी जो हाइट यहां पे है, ये नाम डाल दो आपका E और F, जो हाइट BE है वही हाइट CF, तो यदि ये 6 है तो ये भी 6। अब एक और चीजें आपको पता होगी, यहां पे कुछ बच्चे यहां ट्रिगोनोमेट्री से भी आप निकाल सकते थे, मैंने डायरेक्ट रेशियो मेथड लगाया। किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 45, दूसरा 45, तो तीसरा 90, 45 के सामने वाला पार्ट 1, 45 के सामने वाला पार्ट 1, तो ये वैल्यू होगा आपका, ये वैल्यू होगा आपका √2, राइट। तो 45, 1 की वैल्यू हमारे दे रखा है कितना, 1 की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 6 दे रखा है, ये 90, तो ये 90, तो ये वैल्यू भी हमारा 6 होगा, राइट। चलिए तो मैं अब आपसे पूछूं, क्या हमें AD की वैल्यू पता चल गया? तो आप कहोगे सर 6, ये वैल्यू देख लो, अब जरा ये वैल्यू आपका 6 है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 6 + 6 12 और प्लस 6√3। तो यहां देखो, मैं अब इसको आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या बाद में आप नोट कर लेना। देखो जरा यहाँ पे, तो हमारे पास अब वैल्यू आ गई, वैल्यू देखो किसकी वैल्यू आ गई, हमें वैल्यू चाहिए थी हमें AD की वैल्यू, AD की वैल्यू आ गई 12 + 6√3, और दूसरा पैरेलल लाइन दिया, एरिया इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो एक आपका 12 + 6√3 और BC की वैल्यू है आपका 6, तो इस वाले पार्ट को ऐड कर दोगे तो 18 प्लस आ जाएगा 6√3 इंटू आपका हो जाएगा हाइट आपका 6, ये वैल्यू आपका कट गया, राइट। क्या आंसर मैच कर रहा है? 18 ब्रैकेट में आपका 18 और ब्रैकेट में 3 + √3, क्या वैल्यू मैच किया? यहां देखो, यहां इस दोनों पार्ट में क्या मैं देखो, ये 3 है मैंने लिख दिया, इस दोनों पार्ट में 6 कॉमन, 6 बाहर किया, ये 18 में से 6 बाहर किया तो बचा 3, और यहां से तो ये वैल्यू आपका आंसर है 18 + 3 और प्लस √3। आंसर नंबर देख रहे हो कितने खतरनाक तरीके से ऑप्शन दे रखे, बहुत आराम से आप देखना, 18 × 3 + √3 आपका आंसर हुआ, राइट। BC हमें दे रखा था और ये दिया था, हमने क्या निकाला, 30 के सामने वाला पार्ट 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 1, 2 की वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू 6, तो 2 तो 60 के सामने √3 की वैल्यू आ गई 6√3। सिमिलरली बताया 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2, तो 45 के सामने 1 दे रखा है, ये 90, ये 45, तो ये भी 45, तो इसके सामने वाला पार्ट 6, तो इसके सामने वाला पार्ट 6। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, हमने क्या बताया, किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल बराबर है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स भी बराबर, ये दोनों एंगल बराबर, इसके सामने वाला साइड 6 तो इसके सामने वाला साइड 6, ऐसे भी आप सोच सकते हो। यदि चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है, एक एक कॉन्सेप्ट पता, तो एक एक क्वेश्चन को 3-3, 4-4 तरीके से आप कर सकते हो, कॉन्फिडेंस आप में खुद में ही आ जाएगा। आइए दोस्तों आगे मैं बढ़ता हूं, आगे आइए जरा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा है, समलंब चतुर्भुज है, अंतःवृत्त, इसकी चारों भुजा को वृत्त की त्रिज्या दे रखा है, ये वाला पार्ट त्रिज्या देखो मैं यहां बना दे रहा हूं आपको, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, राइट। चलो ये वैल्यू आपका A है, ये वैल्यू B है, ये वैल्यू C है और ये D है, ये आपका 90 डिग्री दे रखा है, ये सर्कल का सेंटर मतलब ये रेडियस दे रखा है आपका 2 दे रखा है, ये पूरी वैल्यू 3 है, देखो तो ये वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू 1 होगा। अब जरा देखो, अब आप यहां पर
ये टच कर रहा है, किसी भी सर्कल में एक्सटीरियर पॉइंट से डाले गए दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर, ये और ये बराबर क्यों होता है? सर्कल में सारे थ्योरम प्रूफ करूंगा तो ये वैल्यू 1 है तो ये भी वैल्यू 1। देखो ये और ये आपका ये सेंटर है, आपको ऐसे मिला दो आप, तो ये रेडियस है तो ये वाला पार्ट भी 2 होगा। देखो इसको मैंने ऐसे मिला दिया, ये वैल्यू हमने मान लिया आपका x है, तो यहां से यहां तक ये वाला पूरा पार्ट भी आपका x है। यहां देखो ये वैल्यू 1 है तो ये वाला पार्ट भी 1। देखो ये पूरा x है, ये 1 तो ये x माइनस 1। नाउ ध्यान से देखो a, इसका नाम हमने डाल दिया e, तो AED ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो। AED ट्रायंगल आपका क्या ये राइट एंगल समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या? जहां पे ये वैल्यू आपका टोटल 2 + 2 ये 4 आ गया, तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइट, तो 4 का स्क्वायर प्लस आपका x माइनस 1, राइट, x माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये 16 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू, फिर से लगा दो x प्लस 1 होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर और प्लस 2ab। सो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, 1 से 1 कैंसल, ये 16 ये वैल्यू उधर जाएगा तो 4x, तो x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गया। हमें पूछा है क्या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट तो पता है, देखो अब यहां से ये वैल्यू आपका 4 आ गया, ये वैल्यू 4 आपने निकाल दिया तो ये वैल्यू आपकी 2 है, तो पैरेलल साइड जो CD की वैल्यू आ गई 6 आ गई, AB की वैल्यू हमारे पास 3 दे रखा है, तो एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 6 प्लस, देखो ACD की वैल्यू, ये वैल्यू 4 निकाला और ये वैल्यू 2 कि ये रेडियस है, ये वाला पार्ट देखो सर्कल का रेडियस ये 2 है, तो ये भी 2 और ये 2 तो ये भी 2, तो 4 और 2 6 और ये 3 दे रखा है, और इनटू हाइट देखो रेडियस दिया था 2, इसका मतलब ये 2, तो ये पूरा जो डायमीटर है, जो आपका सर्कल का डायमीटर है वही तो इस ट्रेपीजियम का हाइट, तो 4 आंसर आ गया 18। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। तो एरिया ऑफ जो ट्रेपीजियम होगा वो हमेशा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। चलिए, तो आई थिंक ये लेक्चर आपको पसंद आई होगी। जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए हैं उसको बार बार आप देखो, ठीक है, और जितने आपने देख रहे हो ना, या तो वो सिमिलैरिटी से प्रूफ हो रहा कोई भी थ्योरम, या कॉन्ग्रुएंसी से। हमने सिमिलैरिटी के 3 आपको कंडीशन बताए हैं, कॉन्ग्रुएंसी के 4 कंडीशन बताए हैं, उसको आप देखो, और जैसे ही आप थ्योरम प्रूफ करना सीख गए, क्वेश्चन बहुत टफ आएगा फिर भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। एग्जाम की डेट शीट आ गई है, जिन बच्चों ने अभी तैयारी करना शुरू किया उनके पास ही 5 महीने का समय है, बहुत बढ़िया टाइम, बहुत परफेक्ट टाइम, जी जान ला के लग जाओ ये, और केवल अपना टारगेट रखो कि हमें प्री निकालना है। जैसे ही प्री निकालेंगे फिर से 2 से 2.5 महीने का समय मिलता है मीन्स, जहां पे आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो आप। चलिए, तो आई थिंक ये लेक्चर पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।